हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों वो आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने, तो कहाँ पे आते हैं? बीच में आते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पर पी ब्लॉक ये हो जाएंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और नीचे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर दो सीरीज हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर क्या है? इस साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों हम लैंथेनाइड्स को कवर कर चुके हैं, एक्टिनाइड्स को भी करेंगे और अभी हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है किसके बीच में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इन दो ब्लॉक के बीच में जो है वो क्या है? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं बच्चों। ये 3 से लेके 12 ग्रुप तक हमारे होते हैं, 3rd से 12th ग्रुप तक। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर, सेकेंड ग्रुप यहाँ पर। ठीक है, दो ग्रुप हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है और 13 से लेके 18 तक ग्रुप हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, यहाँ पर 1 2 13 से 18 ग्रुप हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 3 से लेके 12 तक हमारे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका। ठीक है, बीच में होती है इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जबकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देखते हैं, तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लिस्ट बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम कहाँ पर जा रहे हैं? लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। तो यहाँ पर ये क्या होगी? बीच में होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। ये मेटल्स होते हैं तो इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ये मेटालिक होते हैं नेचर में, इनका जो नेचर वो मेटालिक होता है, दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स। और 3rd से लेके 12th ग्रुप तक हमारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये मेटालिक होते हैं नेचर में, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारी 3D, 4D, 5D एंड 6D सबशेल्स होती है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या हो जाएगी? n-1 D 1 से लेके 10 एंड ns 1 से लेके 2। ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों? जनरल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। n-1 D 1 से लेके 10 तक यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ns 1 से लेके 2 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n क्या है? हमारी आउटरमोस्ट शेल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, n-1 D 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी के अंदर और एस के अंदर क्या होंगे? 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या है? हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। और यहाँ पर 3D, 4D, 5D एंड 6D जो हमारी सबशेल्स है बच्चों, उनके अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हमारी सीरीज होती हैं, एक होती है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 3rd ट्रांजिशन सीरीज एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पर क्या होती है? एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, 3rd एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, पीरियड वाइज हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 हमारी सीरीज होती है, ग्रुप वाइज क्या हो जाएंगे? हमारी 3 से लेके 12 तक। ठीक है,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये सारे जो 3 से लेकर 12 तक ग्रुप हैं, इसमें क्या आते हैं हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आते हैं। और अगर हम बात करते हैं सीरीज में, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इस साइड क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इस तरीके से हो जाएगा। और एक सीरीज में हमारे 10 एलिमेंट्स है, तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, फर्स्ट जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे पास 21 से लेके, एटॉमिक नंबर जो हमारे 21 है उससे स्टार्ट होते हैं। 21 से लेके ये होते हैं Z = 30 तक। अब 21 किसका होता है, स्कैंडियम का होता है, 30 होता है हमारा जिंक का। तो मतलब स्कैंडियम टू जिंक कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है बच्चों हमारी। उसके बाद है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज Z = 39 to Z = 48। ठीक है बच्चों, Z = 39 से Z = 48। Z जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा 39 से लेके 48 तक जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो किस में है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके अंदर है। 39 से 48 कौन से हो जाएंगे ये हमारे, 39 किसका होता है, टेरियम का होता है, टेरियम। ठीक है, 39 एंड 48 किसका होता है हमारी, मरकरी। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, मरकरी। ऑलराइट, इसके बाद है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो यहाँ पे Z = एक तो होगा हमारा लैंथेनम। ठीक है, Z = 57, एक तो यहाँ पर लैंथेनम, और यहाँ पर होता है बच्चों हमारे पास Z = 72 to Z = 80। ठीक है, एक तो हमारा लैंथेनम एलिमेंट होता है Z = 57। उसके बाद 57 के आगे जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे लैंथेनाइड्स के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं उनको, एक होती है हमारी लैंथेनाइड की सीरीज, एक होती है हमारी एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड्स यहाँ पर हमारे लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो कहाँ तक होते हैं, 157 से स्टार्ट होते हैं हमारे, उसके बाद है 71 तक, फिर 72 के आगे जो हमारे 80 है वो हो जाएंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 72 कौन सा होता है, यहाँ पे हाफनियम टू मरकरी। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा, हाफनियम टू मरकरी। ठीक है, यहाँ पर मरकरी नहीं होगा बच्चों। 48 किसका होता है, मरकरी का नहीं होता ये हमारे पास। तो 72 हाफनियम से मरकरी हमारा कैडमियम होता है। ठीक है, कैडमियम है, कैडमियम। Z = 48 क्या है, कैडमियम। तो टेरियम से कैडमियम तक है। इसके पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम है, और Z = 72 किसका है, हाफनियम से Z = 80 मरकरी तक। ये है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बच्चों। इसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, जो हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज देखो, एक तो क्या होगा हमारा, एक्टिनियम होगा। Z = कितना होता है इसका, 89 होता है। ठीक है, एक तो एक्टिनियम होगा। इसके बाद एक्टिनियम 89 से आगे यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है Z = 104 से। ठीक है, अब 89 से आगे जो हमारी वो एक्टिनाइड सीरीज चालू हो जाती है, ये आती है फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ये हमारा आ जाता है 103 तक। उसके बाद 104 से लेके Z = 112, 112 यहाँ तक के हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब रदरफोर्डियम। 104 किसका होता है, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम से आ जाएगा 112 किसका होता है हमारा, कॉपरनीसियम, कॉपरनीसियम। सो रदरफोर्डियम से कॉपरनीसियम। तो बच्चों यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Z = 21 एटॉमिक नंबर से, Z = 30 मतलब स्कैंडियम से जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज Z = 39 से 48 मतलब टेरियम टू कैडमियम। इसके बाद भी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी,
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से होगी, लैंथेनम होगा एक तो हमारा एलिमेंट, Z इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 57, और हमारी 57 से आ गया फिर लैंथेनाइड एलिमेंट से, फिर स्टार्ट होती है हमारी 72 से, 72 किसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाफनियम का, और Z इज इक्वल टू 80, 72 से 80 तक हमारे ये होते हैं, मतलब हमारे हाफनियम से मरकरी तक हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज, ये हमारे एक्टिनियम होता है फर्स्ट, Z इज इक्वल टू 89, इसके बाद हमारी एक्टिनाइड सीरीज होती है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होती है 103 तक, फिर 104 से 112 तक फिर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है 4 ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो आते हैं रदरफोर्डियम से लेके कॉपरनीसियम तक। क्लियर है बच्चों आपको? तो हमने क्या देखा कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों वो किस में आते हैं, एस पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट होती है इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं इनको बिकॉज मेटालिक होते हैं नेचर में, और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो ये हो जाएगी n-1 D1 से लेके 10 NS1 से लेके 2 तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 सीरीज होती है ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन एंड थर्ड एंड 4 ट्रांजिशन सीरीज। अब इन सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों ट्रांजिशन, जो हमारे एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक है, Z इज इक्वल टू 21 से लेके 30 तक, 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना होता है यहाँ पे, Z इज इक्वल टू 21 टू जिंक दैट इज Z इज इक्वल टू 30। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक ये क्या है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं नेम एलिमेंट का, तो हम एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट, और यहाँ पर एटॉमिक, यहाँ पर सिंबल, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे जो एलिमेंट है उसके सिंबल को, देन एटॉमिक नंबर क्या है उसका, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो जो ट्रिक है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने की, उसकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी वीडियो, या फिर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रिक, तो वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं ट्रिक को, या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे ट्रिक उसके साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो देखिए फर्स्ट हम सिंबल से करते हैं स्टार्ट। देखिए ये हमारी एलिमेंट्स है 21 से लेके 30 तक। सो स्कैंडियम, SCC क्या है, स्कैंडियम, TI टाइटेनियम, वेनेडियम, देन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन Fe, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद है निकल, उसके बाद है कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारी 21 से लेके 30 तक एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम 22 है, वेनेडियम 23 है, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होगी इन एलिमेंट्स की। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है, हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो आर्गन 18 होता है इसका। तो उसके बाद की हम कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे यहाँ पे, तो हमें फिलिंग करनी होती है 3D एंड 4s के अंदर, तो 18 यहाँ तक हो जाएगा, 19, 20, 21,
तो 3 हमारे पास है। अब उनकी फिलिंग कैसे होगी, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर जाएंगे 4s में, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d के अंदर। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये होगी कॉन्फ़िगरेशन किसकी, स्कैंडियम की। ऑलराइट, इसके बाद है 22, तो यहाँ पर आर्गन और साथ में क्या आ जाएगा 3d एंड 4s। अब यहाँ पे 4s2 3d2, ऐसे जो 3d सबशेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब 23 के केस में आर्गन 3d3 एंड 4s2। अब यहाँ पर देखिएगा ये 23 की हो गई, अब 24 की आप चेक करना, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि सभी में यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और d3d के अंदर हमारी फिलिंग हो रही थी। तो जो हमारा ट्रेंड चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था बच्चों, 4s2 3d4 ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है, क्रोमियम की है, ठीक है। क्रोमियम एंड कॉपर की क्या होती है, हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन सही है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना आपको क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम के हम पहले देखते हैं फिर कॉपर की देखेंगे। तो अब यहाँ पर किस वजह से ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आई है, ये कॉन्फ़िगरेशन आई है बच्चों स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर हमारी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, जो हमारी डी सबशेल है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी डी है 1 2 3 4, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं यहाँ पर, हाफ फिल्ड होगा तो ये 1 2 3 4 5, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके अलावा जो हमारी फुल फिल्ड होती है उसके अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जो क्रोमियम है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर यहाँ पे 3d4 हो जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन आते, एक खाली था। अब यहाँ पर 3d5 है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाफ फिल्ड हो गया। तो जो हमारी हाफ फिल्ड और ये जो हमारी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है। ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से किस में आ गया, हमारी 3d के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे 3d5 एंड 4s1 होगी। किस वजह से हुई, क्या रीजन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ड्यू टू दी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ गया, 4s से 3d के अंदर, तो 3d5 4s1 हो गया। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर एंड क्रोमियम के, उसको हम कवर कर चुके हैं, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर किया था उसके अंदर। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करना एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपोज केमिस्ट्री तो निकल आएगी प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिलेगी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर की, वहाँ पे आप डिटेल इसकी स्टडी करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो क्रोमियम को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाएगा आर्गन 3d5 4s2, किसके केस में हो जाएगा, 25 के केस में हो जाएगा, बिकॉज 18 तो यहाँ तक है, 18 19 20 एंड 5 25 हो जाएगा। इसके बाद 26, अब ऐसे ही चलता जाएगा, आर्गन 3d6 4s2, ये होगी हमारी किसकी 26 की। फिर 27 आर्गन 3d7 4s2, फिर 28 की आर्गन 3d8 4s2, फिर 29 की आर्गन 3d9 4s2, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर जो हमने कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो हमारा कॉपर है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और एक ये जो क्रोमियम है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए कॉपर की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो गलत है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर डी में, एंड 4s में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका रीजन क्या है, इसका वही रीजन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गई है। डी के अंदर क्या हो गया बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन, एक तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, उनकी स्टेबिलिटी क्या थी, हमारी कम थी। ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी हो गई है, किस वजह से, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन 4s में था वो किस में आ गया, हमारे 3d के अंदर। तो यहाँ पे 3d10 हो गया एंड 4s1 हो गया। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी है ये क्या है, हमारी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली किसकी, हमारी 29 की। इसके बाद जिंक की 30, क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2,
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, उसके एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई। यहाँ पर आपको दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आ जाएंगे हमारे एलिमेंट, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, सिंबल, एटॉमिक नंबर और फिर देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे पास, यहाँ पे होते हैं Z इज इक्वल टू 39 से, ठीक है। और 39 किसका होता है हमारे पास, यहाँ पे यट्रियम का होता है। तो यट्रियम Z इज इक्वल टू 39 से यट्रियम 248 होता है। 48 किसका होता है हमारा, कैडमियम, कैडमियम मतलब Z इज इक्वल टू 48, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो 39 से 48 होता है हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यट्रियम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एलिमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। वाई से क्या है, यट्रियम, Zr जिरकोनियम, Nb नायोबियम, Mo मोलिब्डेनम, Tc टेक्नीशियम, टेक्नीशियम Ru रुथेनियम, Rh रोडियम, Pd पैलेडियम, Ag सिल्वर एंड Cd कैडमियम, and Cd cadmium. All right students, so Y yttrium, Zr zirconium, Nb niobium, Mo molybdenum, Tc technetium, Ru ruthenium, Rh rhodium, Pd palladium, Ag silver and Cd cadmium। कहाँ से कहाँ तक ये 39 से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ठीक है। यहाँ तक है बच्चों। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टॉन 36, उसके बाद 37, 38, 39, 3 इलेक्ट्रॉन है, इनकी फिलिंग कैसे होगी, यहाँ पर होगा 4d एंड 5s, 5s में 2, 4d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे ही फिलिंग होती जाएगी। 40 में क्रिप्टॉन 4d2 5s2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगी बच्चों 41 में क्रिप्टॉन 4d3 44 हो जाएगा, 44 5s1। इसके बाद 42 क्रिप्टॉन 4d5 5s1 एंड 43 क्रिप्टॉन 4d5 5s2, 44 क्रिप्टॉन 4d7 5s1 and 45 krypton 4d8 5s1 and 46 krypton 4d10 5s0 47 krypton 4d10 5s1 एंड 48 की हो जाएगी बच्चों क्रिप्टॉन 4d10 5s2। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो इसमें एक तो लैंथेनम आता है, लैंथेनम एटॉमिक नंबर कितना है 57 और एक
हाफनियम आता है, हाफनियम से लेके मरकरी तक। सो हाफनियम Z इज इक्वल टू 72, हाफनियम टू मरकरी, और एटॉमिक नंबर कितना होता है मरकरी का 80। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट, इसके बाद सिंबल, उसके बाद एटॉमिक नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पे एक तो लैंथेनम है, लैंथेनम, उसके बाद हाफनियम से स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो La लैंथेनम के लिए है, लैंथेनम। HF सिंबल है हाफनियम का, हाफनियम। इसके बाद है टेंटेलम, उसके बाद W टंगस्टन, Re रीनियम, OS ओस्मियम, IR इरिडियम, PT प्लैटिनम, AU गोल्ड, NHG मरकरी। ठीक है बच्चों, ये हमारी एलिमेंट्स है। La लैंथेनम है, लैंथेनम का सिंबल La है, हाफनियम का सिंबल HF है, टेंटेलम Ta। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का T से नहीं है, क्या है W है, ये बिल्कुल क्या हो जाता है हमारा डिफरेंट सा हो जाता है। अब देखिए जैसे लैंथेनम था तो ये L से हो गया La, हाफनियम था HF हो गया, टेंटेलम था Ta हो गया, टंगस्टन में ना ही तो Tu है ना TN, इस तरीके से नहीं है, वो W है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, W क्या है, सिंबल है टंगस्टन का। उसके बाद रीनियम का है Re, ओस्मियम का OS, इरिडियम का IR, प्लैटिनम का PT, गोल्ड का AU एंड मरकरी का HG। एटॉमिक नंबर लैंथेनम का है 57, और फिर यहाँ से स्टार्ट है 72, 73, 74, 75, 76, 77, उसके बाद 78, 79 एंड 80। ये हमारे एटॉमिक नंबर है। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, पहले हमने लिया था किसको, आर्गन को, आर्गन के बाद हम यहाँ फिर हमने किसको लिया, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन को, इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे बच्चों जिनोन को। ठीक है, Xe 54 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Xe 54 होता है। इसके बाद हम लिखेंगे तो 54 है 56, 55, 56, 57, तो यहाँ पर फिलिंग होगी बच्चों हमारी 5d6s के अंदर। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s के अंदर आ जाएंगे बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन 5d के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब 72 है तो Xe 5d एंड 6s। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमारी 4f भी होती है, ठीक है, तो ये 4f क्या होती है हमारी, फुली फिल्ड होती है। 4f 5d 6s, 4f में 14 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 6s में 2, तो कितना हो गया 14 2, ये हमारा 54 है, 54 साथ में 14 2, और यहाँ पे d में कितने आ जाएंगे बच्चों हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तब टोटल ग्रो कितना हो जाएगा 54 एंड 14, कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 54 है, उसके बाद 64 एंड 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 68 69, उसके बाद 70 71 एंड 72। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, हाफनियम की हो जाएगी। इसके बाद है 73, तो यहाँ पे Xe 4f 14 5d एंड 6s 6s 2 5d 3, इस तरीके से हो जाएगा। 74 में देखिए Xe 4f 14 5d 4 6s 2 हो जाएगा। 75 Xe 4f 14 5d में फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, 6s 2 76 5d 6 6s 2 77 5f 14 5d 7 5s 2, फिर है 78 4f 14 एंड 5d,
यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 9 एंड यहाँ पर 5s1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1 हो जाएगा यहाँ पर एंड 5d9। फिर 79 में देखिए 79 में हो जाएगा 4f14 5d10 एंड 5s1। ये किसकी होगी हमारी 79 गोल्ड की। इसके बाद मरकरी 80 एटॉमिक नंबर है तो क्या होगी xe 4f14 एंड 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमारी फिलिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्या हमारी लैंथेनम की है 5d1 एंड 6s2 57 एटॉमिक नंबर। अब 72 है यहाँ पर, एक तो 4f14 फुली फिल्ड है हमारा यहाँ पे 4f ऑर्बिटल। इसके बाद यहाँ पे फिलिंग होगी 5d के अंदर, 6s के अंदर 2 ही है, यहाँ पर 6s के अंदर 2 यहाँ पे 5d में हो रही है। इसके बाद इसी तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7। उसके बाद 5d8 नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d के अंदर क्या हो जाएगा हमारी, देखिए यहाँ से हमने क्या है 6 आएगा यहाँ पर बच्चों 6s है ना, 5d 6s2 5d 6s2 5d7 6s2। अब यहाँ पर 5d9 हो जाएगा और यहाँ पर 6s आएगा 6s, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6s, यहाँ पर भी आ जाएगा 6s। तो 6 हो गया। उसके बाद फिर 7 s में 2 ही है, फिर यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया और 6s में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d10 6s1, उसके बाद 5d10 एंड 6s2। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो इसमें आता है एक एक्टिनियम Z इज इक्वल टू 89 और रदरफोर्डियम से स्टार्ट होता है, Z इज इक्वल टू 104 होता है इसका एटॉमिक नंबर 2। कॉपरनीसियम दैट इज Z इज इक्वल टू 112, ठीक है बच्चों। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक तो एक्टिनियम है Z इज इक्वल टू 89 और एक रदरफोर्डियम से कॉपरनीसियम तक हमारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट तो बाद यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, देन एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बच्चों अब जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर एक्टिनियम है और रदरफोर्डियम से लेके कॉपरनीसियम है। इसकी जो ट्रिक है वो हमने आपको नहीं बता रखी है, जो मैंने आपको वीडियो बोला है देखने की जिसमें ट्रिक है, या फिर आपने जो अपने तरीके से आपको जो स्टेबल लगती है वो ट्रिक आप यूज़ कर लीजिए, या फिर इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लर्न कर सकते हैं हमारी 4D जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आपको ट्रिक वहाँ पर पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज बता रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी ट्रिक यूज़ होगी उसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पर है बच्चों RD शर्मा बुक has most difficult reasoning concepts, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी लर्न करने की। अब यहाँ पे हमारा एक्टिनियम होगा, एक्टिनियम, और यहाँ पे R से रदरफोर्डियम, D से होगा यहाँ पे डबनियम, S से होगा सी बोर्गियम, B से होगा यहाँ पर बोहरियम, H से होगा हैसियम, M से होगा मिटनेरियम, D से होगा डर्मेस्टेडियम, R से होगा रिंटगेनियम, C से होगा कॉपरनीसियम, ठीक है बच्चों। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। सो R से क्या है रदरफोर्डियम, D से डबनियम,
एस से सीबोर्गियम, बी से बुक से बोरियम, शर्मा से तो सीबोर्गियम है, बुक से बोरियम है, हैज से हैस्मियम है, हैसियम, मोस्ट से मिटनेरियम को हम याद रखेंगे, डिफिकल्ट डर्मेस्टेडियम और रीजनिंग रिंगेनियम, कॉन्सेप्ट्स कॉपरनीसियम। अब यहाँ पर सिंबल क्या है, एक्टिनियम का AC होता है बच्चों, रदरफोर्डियम का RF होता है, डबनियम का DB होता है, सीबोर्गियम का SG होता है, बोरियम का BH होता है, हैसियम का HS, मिटनेरियम का MT, डर्मेस्टेडियम का DS, रिंगेनियम का RG और कॉपरनीसियम का CN। ठीक है बच्चों, ये हमारे सिंबल्स हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 89 होगा। उसके बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। इस तरीके से हमारे एटॉमिक नंबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109 होगा यहाँ पर। उसके बाद 110, 111 एंड 112। इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सिंबल हो जाएंगे। ये हमारे एलिमेंट्स और ये उनके एटॉमिक नंबर हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या होगी, यहाँ पर जो हम नोबल गैस लेंगे वो होगी जिनोन 54। यहाँ पर जो एलिमेंट होता है, ठीक है, नहीं जिनोन नहीं लेंगे बच्चों, जिनोन हम पहले यूज कर सके। यहाँ पर देखिए 89 है तो हम किसको लेंगे, अब यहाँ पे 86 रेडोन को हम यहाँ पर ले लेंगे, रेडोन RN। ठीक है, 86 हो गया। 87, 88, 89 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब वो कहाँ पर जाएंगे, 7s एंड 6d के अंदर। ठीक है, 6d 7s। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7s के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 6d के अंदर। इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। ये एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एटॉमिक नंबर 89 है। इसके बाद रदरफोर्डियम 104 है तो यहाँ पे आ जाएगा RN और साथ में यहाँ पर आएगा बच्चों 5f14 और 6d2 एंड 7s2। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी रदरफोर्डियम की। उसके बाद है डबनियम 105 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर हमारी क्या होगी, 6d के अंदर फिलिंग, यहाँ पर 6d के अंदर फिलिंग होती जाएगी। देखना अब RN 5f14 6d3 7s2, 7s2 रहेगा। ठीक है, ये किसकी होगी, 105 की। इसके बाद 106 की RN 5f14 6d4 7s2। 107 की देखो RN 5f14 6d5 7s2। 108 की RN 5f14 6d6 7s2। 109 की RN 5f14 6d7 7s2। 110 की RN 5f14, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 6d, यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड 7s1। ओके, और यहाँ पर RN 5f14 6d 10 एंड 7s, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 9 होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 6d9। उसके बाद यहाँ पर 111 में 5f14 है, 6d10 हो जाएगा और 7s1 हो जाएगा, 7s1। और यहाँ पर 112 में क्या हो जाएगा, RN 5f14 6d10 एंड 7s2। इस तरीके से हो जाएगी बच्चों हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारी 89 की है। ये 104 105 106 107 108 109 110 111 112 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 110 की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, 6d8 एंड 7s2। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग होती जाएगी। यहाँ पर देखो 6d2 है, उसके बाद यहाँ पर 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 6d में फिलिंग होगी, 6d3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और 7s में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6d 10 एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से बच्चों हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा 4d जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या है, उनके सिंबल क्या हैं और कौन से वो एलिमेंट्स आते हैं हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। RD शर्मा बुक हैज मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स
आपको याद रखनी है एलिमेंट्स, रदरफोर्डियम, डबनियम, एक्टिनियम से स्टार्ट होंगे, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेसियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टिडियम, रेंटगेनियम, कॉपरनीसियम। ऑलराइट, ये हमारे सिंबल्स हो जाएंगे, इनके अंदर एटॉमिक नंबर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारी ट्रिक हो गई है, इसको आप याद रख लेना, बहुत ईजी सी ट्रिक है। सो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है बच्चों क्या हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो हमारी सीरीज़ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन जो हमारी सीरीज़ है उन चारों सीरीज़ के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।